हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं और इसका हम लोग यूज कहां कहां पर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशियल मैनोमीटर के जो अलग अलग टाइप्स है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर है दैट इज डीएम, ये आपका 4 तरीके का होता है। पहला आपका 2 पीजोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर है। सेकेंड आपका जो है दैट इज द इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और एक है आपका माइक्रो मैनोमीटर। देखते हैं कि इसका क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या इसमें डिफरेंस निकल कर आती है। तो सबसे पहले देखिए ये जो पीजोमीटर, क्या आपको पीजोमीटर पता है क्या होता है? एक नॉर्मली कंडीशन में मान लीजिए कि ये आपके पास अगर कोई टंकी है और इस टंकी में अगर मान लीजिए कि आपका पानी भरा हुआ है और इसमें कोई बोलेगा कि इसका मुझे प्रेशर निकालना है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पीजोमीटर ट्यूब लगाते हैं। और पीजोमीटर ट्यूब हम लोग क्या है इस तरीके से लगाते हैं कि उसका कितना हाइट है और जितना हाइट हमको दिखता है, मतलब ये हमने यूट्यूब लगा दिया, सॉरी सिंगल पीजोमीटर लगा दिया है। सिंगल पीजोमीटर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास टंकी है तो यहाँ पर हमने कनेक्ट किया और यहाँ कनेक्ट करने के बाद ये जितना हेड पे आया वो हम लोग क्या करते हैं, P = ρgh से प्रेशर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा सिंगल टाइप था जो कि पीजोमीटर की बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए नाम ही रखा हुआ है 2 पीजोमीटर डिफरेंशियल। तो ये 2 पीजोमीटर का मतलब हमारे पास ये देखिए ये पाइप है जिससे आपका क्या है कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर मुझे बेसिकली यूज करना है तो देखिए ये जो हमारे पास डिफरेंशियल मैनोमीटर है ये बेसिकली आपका यूज किया जाता है, क्यों? प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा यूज किया जाता है प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर अगर हमसे बोला जाए कि 2 पीजोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर की अगर बात करेगा तो ये जैसे मान लीजिए कि सपोज बात करते हैं इसका प्रेशर PA है, इसका प्रेशर PB है, तो ये जो हमारा डिफरेंस आएगा तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, PA - PB, ठीक है, इक्वल टू ρgh है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज H। जितना ज्यादा आपका हेड का डिफरेंस आएगा, जितना ज्यादा आपका हेड आएगा उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, प्रेशर का डिफरेंस मिलेगा। क्लियर है? तो ये आपका 2 पीजोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर था। नेक्स्ट आगे बढ़ते और बात करते हैं इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब देखिए नॉर्मल सी चीजें क्या है, मान लीजिए कि आप ग्राउंड लेवल पे हैं, 2 पाइप आपकी बिछी हुई है, तो ये 2 पाइप आपका क्या है सप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको मेजर करना है तो आपने इस तरीके से लगा दिया। अब मान लीजिए कि अगर अंडरग्राउंड आपका पाइप है, उस कंडीशन में अगर आपको बोलूं कि पीजोमीटर जाके या डिफरेंशियल मैनोमीटर इंस्टॉल करो, तो इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जैसा हमारा यूज किया हुआ है तो इसको जब आप करोगे पाइप में तो गड्ढा करना पड़ेगा ना। ये जो आपकी सप्लाई है यहाँ पे आपके पाइप में सप्लाई हो रहा है, तो इसको करने के लिए यूट्यूब कैसे कनेक्ट करोगे, नीचे गड्ढा करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आपका जमीन में है और उसको गड्ढा करेंगे मैनोमीटर लगाने के लिए? नहीं। उस केस में क्या करते हैं, ये जो हम लोग नीचे लगा रहे हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लगा देते हैं। ऊपर लगाने का मतलब सीधा सीधा आप ये समझ जाओ कि ये जो हमारे पास इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड नाम ही रखा गया है, जिसमें हम लोग क्या है इस तरीके का अरेंजमेंट यूज करते हैं। जो पाइप है तो इसको हम लोग ऊपर से अप्लाई करते हैं। बट एक चीज इसमें ध्यान रखने लायक ये है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपका कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करेंगे, मान लीजिए उसकी डेंसिटी ρm लिख लेता हूं, तो यहाँ पर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए कंपेयर टू जो हमारा क्या है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। ऐसा क्यों? अगर ये डेंसिटी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये आपका डाउनवर्ड आगे क्या होगा, इसके अंदर चले जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज कर रहे हैं तो एक चीज आपका बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, क्या कि जो हमारी डेंसिटी है जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड की वो कम होनी चाहिए और जो हमारे हमारे पास जो पाइप है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। और अगर इस केस में अगर मुझे मेजर करना हो तो वैसे हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो देखिए मेरे पास इस तरीके से आपको 3 हाइट दिख रहा होगा। एक तो आपका देखिए मान लीजिए कि ये आपका जो हाइट है, चलिए इसको मान लीजिए मैं ले लेता हूँ x और इसको मान लीजिए मैं ले लेता हूँ y हाइट। और कोई मुझसे बोले कि प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है, PA से इंस्टॉल किए हम लोग, तो यहाँ पर हमने लिखा PA, बताया था ऊपर जाने पर प्लस लेते हैं, नीचे जाने पर ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है तो माइनस लेते हैं।
ये ऊपर जाने पर निगेटिव होगा, नीचे आने पर प्रेशर बढ़ता है तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो PA है, PA से ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा तो निगेटिव। और ये आपका फ्लूइड क्या है, जो भी आपका फ्लूइड है रो जी एच, तो रो ऑफ फ्लूइड लिखा हूं इनटू जी। एच हमारे पास कितना है, y भी है प्लस x भी है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज x प्लस y। अब देखिए इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम है, तो यहां से आप नीचे आ जाइए। तो हम नीचे आ गए तो अब वहां लिखेंगे प्लस, और डेंसिटी किसका लिखोगे, मरकरी का, तो रो ऑफ Hg हमने लिखा, इंटू हमने लिखा G, और इंटू आपका क्या आएगा x। क्लियर यहाँ तक। और ये x आने के बाद जब आप नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये रो जी x है प्लस ये आपका क्या आएगा डिफरेंस, तो ये हमारे पास आएगा अगेन प्लस रो जी, और h आपका क्या है, फ्लूइड है, तो रो ऑफ क्या है, फ्लूइड है g, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज y। और ये y करने पर आप फाइनली कहां पहुंच गए, पीबी प्रेशर पे पहुंच चुके हो, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, दैट इज इक्वल टू पीबी। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इक्वेशन को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो ये आपके क्या है, दो अलग अलग पाइप है जिससे आपका एक सिंगल ट्यूब कनेक्टेड है यूट्यूब मैनोमीटर जो, और यूट्यूब मैनोमीटर जो कनेक्टेड है, तो इसमें आपका जितना डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास एक है, तो यहाँ पर भी हम लोग मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर आप हेवी मरकरी वगैरह यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ये मान लीजिए गैप को हम लोग ले लेते हैं x, और ये गैप को हम लोग ले लेते हैं अगेन क्या, y। तो यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन बनाना हो तो आप बना सकते हो, दिस इज P ऑफ A, नीचे आएंगे दैट इज प्लस रो ऑफ क्या है, फ्लूइड लिख लेते हैं, और x प्लस y दोनों के लिए है, तो रो ऑफ F G, हाइट कितना लोगे, x प्लस y। क्लियर है। उसके बाद इस पॉइंट का प्रेशर इस पॉइंट का प्रेशर सेम है, अब आप ऊपर जाओ तो माइनस, माइनस जाने के बाद क्या होगा, रो ऑफ मरकरी आप लो, या रो ऑफ मैनोमेट्रिक लिख ले रहा हूं, जो भी हो सकता है मैनोमेट्रिक में, इंटू आपका आएगा G, इंटू आपका क्या आएगा y। यहां तक हो गया। अब हमको क्या है, अगेन आपको ऊपर जाना है, तो देखो ये वाला हाइट हमको पता होना चाहिए, नहीं दिया है तो आप ये कंसीडर कर लो क्या, दिस हाइट इज z। तो फाइनली मैं फिर लिख सकता हूं क्या, माइनस रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी, और इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं, z, दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीबी। क्लियर है। तो सबका देखिए अलग अलग जगह एप्लीकेशन है, ये आपके अलग अलग पाइप्स है वहां के लिए। यहाँ पर आपका क्या है, वो पाइप को अगर हम लोग अगर अंडरग्राउंड पाइप है तो वहां पर हम लोग और गड्ढा कर कर उसको मैनोमीटर को नहीं लगा सकते, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इन्वर्टेड यूट्यूब टाइप डिफरेंशियल मैनोमीटर। और यहाँ पर जो हमारा यूट्यूब सिंपल यूट्यूब है, जो आपका नॉर्मल पाइप्स है, तो वहां पर अगर आपको लगता है कि नीचे स्पेस है, मतलब ओवरफ्लो अगर पाइप है, तो नीचे आप यूट्यूब को कनेक्ट कर सकते हो, तो ये कंडीशन वहां पर यूज होगा। ये कंडीशन दोनों में फर्क समझिएगा। ये जो आपका है, ये आपका पाइप का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा और उनके बीच का प्रेशर मेजरमेंट करना हो तो वहां पर यूज हो जाएगा। और यहाँ पर आपके अलग अलग जो पाइप है, यहाँ पर आपका कनेक्टेड है, तो जब दो पाइप के बीच का डिस्टेंस जब पास हो तो उस कंडीशन में हम लोग ये यूज कर सकते हैं। और माइक्रो मैनोमीटर की जो बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली कहाँ पर यूज होता है, आप देखिए हम लोग सब जगह तो प्रेशर मेजरमेंट ही नहीं, प्रेशर का डिफरेंस ही निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं पर बहुत स्मॉल प्रेशर का अगर डिफरेंस आएगा उस केस में, मान लीजिए यहाँ पर आपने मरकरी यूज किया, और जैसा कि हमने देखा है मरकरी जो होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होता है, मतलब हाई प्रेशर के साथ उसका डिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अगर आपका फ्लूइड के अंदर लो प्रेशर है तो उस केस में मरकरी का डिफ्लेक्शन बहुत कम होगा, मतलब वहां पर प्रेशर मेजरमेंट करना ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। उस केस को अवॉइड करने के लिए हम लोग मूव करते हैं माइक्रो मैनोमीटर की तरफ। और माइक्रो मैनोमीटर में एक्चुअली होगा क्या, ये जो अलग अलग पाइप्स है, तो यहाँ पर हमारा क्या, ये जो कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपके जो भी फ्लूइड भरे हुए, ये जो फ्लूइड आता है, तो ये फ्लूइड आपका यहाँ पर आएगा, और फ्लूइड आने के बाद क्या होगा यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए इसको प्रेशर अप्लाई करता है, तो प्रेशर अप्लाई करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन मिलेगा, तो ये थोड़ा सा डिफॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पर लार्ज डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा। ऐसा क्यों, जितना वॉल्यूम यहाँ डिफॉर्म होगा उतना वॉल्यूम यहाँ डिफॉर्म होगा। यहाँ पे जैसे इस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो जो वॉल्यूम ऑफ लार्जर एरिया डिफॉर्म होगा, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर एरिया। तो लार्जर एरिया को आप क्या लिखोगे, a इंटू इसका डिफॉर्मेशन मान लीजिए x हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपने एरिया को स्मॉल रखा हुआ है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये डिफॉर्म ज्यादा होगा, डिफॉर्म ज्यादा होगा, तो इसको हमने क्या लिख दिया, l लिख दिया है। तो a इंटू जो x है दैट इज इक्वल टू l, तो यहाँ आपको लार्ज है, ये आपका स्मॉल है, तो L अगर आपको देखो बैलेंस कर रहे हैं तो क्या A स्मॉल है तो L को लार्ज होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर आपको क्या डिफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगा। तो ये हमारा जो माइक्रो मैनोमीटर यूज किया जाता है, जहां पर हमको प्रेशर डिफरेंस मेजर करना हो, उस कंडीशन पे इस चीजों को यूज की जाती है।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।